अब इन दिनों जो कांवड़ यात्रा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रही हैं और इनसे बचने के लिए हर बार निर्देश भी होते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर एक विवाद गहराता दिखा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक फरमान सुनाया, इस पर अब योगी सरकार ने मोहर भी लगा दी, जिससे यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने भी यूपी की राह पकड़ते हुए हरिद्वार में ऐसा ही आदेश जारी कर दिया है। यानी अब यूपी और उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ जो यात्रा है उसके मार्ग में पड़ने वाले जो दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम दुकान पर लिखना जरूरी होगा। यूपी में इसी साल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसके चलते सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है। सावन के महीने में हर साल लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा और रास्ते में विवाद की खबरें अक्सर आती रही हैं। लेकिन जितना विवाद यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस के एक फरमान से शुरू हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। योगी सरकार ने भी अब इस फैसले पर मोहर लगा दी है और अब ये फरमान पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबों को दुकानों के मालिक के नाम लिखने का आदेश दिया है। प्रशासन इस फैसले का अमल सुनिश्चित करने में लग गया है। जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे। इसके साथ ही उस होटल का ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है। ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। प्रशासन जहां इसे कांवड़ियों की यात्रा की पवित्रता और किसी तरह के विवाद से बचने की कोशिश बता रहा है, वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं, और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को सामाजिक अपराध बताया। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तानाशाह फैसला कहा। अब यूपी की पूर्व CM और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस आदेश की आलोचना की है। मायावती ने अपने X हैंडल पर लिखा है, यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम लिखने, मांस बिक्री पर भी रोक का आदेश चुनावी लाभ के लिए पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से इंडिया गठबंधन के नेता ही नहीं बल्कि योगी सरकार में सहयोगी JDU भी खफा है और उनसे फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं, जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, NDA के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर जैसा ही एक फरमान राजस्थान के जयपुर में भी जारी हुआ।
यहाँ सावन के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मीट की दुकानों पर हलाल या झटका मीट लिखना अनिवार्य कर दिया है, जिस पर आने वाले दिनों में विवाद गहरा सकता है। जहां तक कांवड़ यात्रा का सवाल है, ये 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान करीब 5 करोड़ कांवड़िए प्रयागराज, बाराबंकी, कानपुर, बदायूं, मेरठ, बागपत और हरिद्वार से जल उठाएंगे और 150 से 200 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यूपी में इस साल 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, जिसके चलते इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।